बुद्ध ने हमेशा ही इस बात से अवगत कराया कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। भले ही हम कितना भी तपस्या या भक्ति कर लें, लेकिन अगर हम क्रोध कर देते हैं तो सारा किया कराया बर्बाद हो जाता है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वो प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। तो प्रभु, ऐसा क्या करें हमें क्रोध ही ना आए? क्रोध भावात्मक है और हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना है। तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को ये सब करने कहता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उन्हें ऐसा बोलता है। जब उसका वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कर रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वो चुपचाप बैठ गए। ये सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उससे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। ये कहकर तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास वो चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर थे ही नहीं। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। शांत हो जाओ। क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो? हाँ? आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैं वही शिष्य हूँ जिससे कल आपका अपमान हुआ था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वो अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बातों को माना करूंगा। लेकिन अब जरा सोचिए, बुद्ध जिस समाज परिवर्तन की बात कर रहे थे, वो हमारे समाज में आज भी मौजूद है।